वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चर्चा करेंगे आज हम राजस्थान की नवीन पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की आयुष नीति और विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना। रोज 8:15 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास और मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान जो विधि विश्वविद्यालय है उसके वरिष्ठ शिक्षक को हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया। उनका नाम है नंद किशोर पांडे, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। तो देखिए, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को फिजी में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा के विकास को लेकर विश्व स्तर पर किए गए विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बस नाम याद रखना है आपको, नंद किशोर पांडे जी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचेतक कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल, राजस्थान की 15वीं विधानसभा चल रही है और उसमें जो मुख्य सचेतक है वो कौन है? मुख्य सचेतक थे महेश जोशी। कौन? महेश जोशी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये मंत्री भी हैं और मुख्य सचेतक भी है। तो मुख्य सचेतक पद से इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। तो सरकारी मुख्य सचेतक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे जलदाय मंत्री महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस्तीफा इनका स्वीकार कर लिया। जोशी को नवंबर 2021 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और उन्हें जलदाय विभाग यानी फेड पीएचईडी का जिम्मा सौंपा गया था। और वर्तमान में उप मुख्य सचेतक पूछे तो महेंद्र चौधरी है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और मुख्य सचेतक थे महेश जोशी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आपसे पूछे, प्रतिपक्ष नेता थे गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वो असम के राज्यपाल बन गए। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। सदन के नेता पूछे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है सदन के नेता। और अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। उपाध्यक्ष का पद खाली है। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। तीसरा प्रश्न, नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह का अभियान चलाया गया। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी किया गया? आज मैं 2-3 नीतियों की चर्चा करूंगा। लगभग रोज वीडियो में आपको ये नीतियों की चर्चा कर ली क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं 5-10 एग्जाम में सब में एक प्रश्न जो खास करके टीचर भर्ती के अंदर एक नीति आई है, इसलिए मैंने करंट में आपको सारी नीतियां लगभग बता दी। हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो नीति कौन सी? सिलिकोसिस नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकोसिस नीति। और ये सिलिकोसिस नीति फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल है और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की, ये ध्यान रखा। ठीक है, सीधा मत कर देना भी सिलिकोसिस बीमारी है तो चिकित्सा विभाग कर देते हैं। ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, खास करके ये बुरादे वाला और ये जो मिट्टी चुने पत्थर वाला ये खनन के क्षेत्र में काम किया जाता है उसमें। तो देखो, ये 2019 में स्टार्ट हुई थी और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसकी पूरी चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने वाले, मिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार और प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता और पुनर्वास किया जाता है। अब देखो इसकी पूरी डिटेल क्या है। सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सरकार की सहायता के प्रावधान। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। प्रमाणित हो जाए इसके ये रोग है। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु, मान लो किसी की दुर्घटना, ये इतना कंडीशन ऐसी आ जाए कि रोग होने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो सरकार अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए और परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देती है। इस नीति के तहत ध्यान रखना। सिलिकोसिस पीड़ित को, जो पीड़ित हो जाता है उसको पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रति माह दी जाती है। भी वो पीड़ित होता है तो 1500। सिलिकोसिस
अगर किसी रोगी की मृत्यु हो जाती है तो जो विधवा मतलब उसकी पत्नी पेंशन विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए प्रतिमाह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपए, 60 से 75 वर्ष की आयु को 1000 रुपए और 75 वर्ष से अधिक को 1500 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जाती है। ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। ये है कौन सी नीति? सिल्कोसिस नीति 2019। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि तथ्य आ जाए, कई बार इतना देता है कि राजस्थान की नवीनतम महिला नीति, राज्य महिला नीति कब जारी की गई? तो 2021 में 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। महिला व बाल विकास विभाग और यूएनएफपीए के सहयोग से तैयार की गई। यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2030 को देखकर बनाई गई है। तो प्रयुक्त सभी। अब तारीख याद रखनी है, 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर और राजस्थान की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई। ये आपको याद रखना है। एक और नीति देख लो, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई? तो तारीख याद रखनी है, 18 दिसंबर 2019 को, जब सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया था। नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा भी आ जाएगी, पवन ऊर्जा भी आ जाएगी। अब टारगेट क्या रखा है देखो, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति, सौर हाइब्रिड सारी आई है 18 दिसंबर 2019 को। राज्य में दिसंबर 2019 तक कुल 4310.05 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। राजस्थान में दिसंबर 2019 तक कुल ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,814.64 मेगावाट थी। अब एक चीज मैं आपको यहां से बता देता हूं, हालांकि आज मैंने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी डाला है, जो टेलीग्राम है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक मैंने क्वेश्चन डाला कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, और उत्पादन क्षमता, दोनों में अंतर है। उत्पादन क्षमता का मतलब है भी हम अब तक, जैसे मान लो आ गया दिसंबर 2022 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 16,060 मेगावाट है। ठीक है, लेकिन हम उत्पादन कितनी हो रही है? जैसे उत्पादन हमारी 2100 कुछ हो रही है। ठीक है, इन दोनों में अंतर याद रखना है, उत्पादन क्षमता और एक उत्पादन कितनी हो रही है। तो आपसे पूछे, राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है ताप से। किससे होता है? ताप से। 2 नंबर आती है आपकी पवन ऊर्जा, ध्यान रखना, पवन ऊर्जा। 3 नंबर पे आती है आपकी सौर ऊर्जा। 4 नंबर पे आती है आपकी जल विद्युत। ठीक है, ताप, पवन, सौर, जल, ऐसे आती है, याद रखना ऐसे। जैसे ताप से सूरतगढ़ थर्मल पावर, कोटा थर्मल पावर, छबड़ा बारा, काली सिंध, कवई, ऐसे। पवन से जो सेंटर लगे हुए अमर सागर और वो, तो 2 नंबर पे पवन आता है, कई बार कर्म पूछ ले तो याद रखना। तो टोटल अधिष्ठापित क्षमता हमारी दिसंबर 2022 तक है 23,000 कुछ है। ठीक है, वो अधिष्ठापित हमारी क्षमता है, तो इसको याद रखना। छठा प्रश्न, परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? तो राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? राजस्थान आयुष नीति 2021। राजस्थान आयुष नीति 2021। तो राजस्थान में जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति, आजकल देखो नई पद्धतियां आ गई, सारा कुछ हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच वगैरह करते हैं और जो अंग्रेजी हमारी दवाइयां होती है वो ले लेते हैं। लेकिन परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू है। इसको आगे बढ़ाते हुए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, सीकर में आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उदयपुर, जोधपुर में योग और नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, ये आयुष नीति पेपर में आ चुका है सीधा ही कि राजस्थान आयुष नीति किस वर्ष लागू हुई? 2021। ये हमें पहले पता होना चाहिए। एक प्रश्न, अभी महाशिवरात्रि गई है, उसके पावन अवसर पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ किया गया? अब ये प्रश्न अभी आया था ताजा। ठीक है, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था।
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया नाथ द्वारा राजसमंद। तो विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा, और यह प्रश्न आया था विश्वास रूपम का संबंध किससे है? भगवान शिव से। का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। 2500 साल तक सुरक्षित रहने वाले इस प्रतिमा का डिजाइन आईआईटी रुड़की के सीनियर प्रोफेसर ने बनाया। मूर्तिकार ध्यान रखना नरेश कुमार। पद्म उपवन संस्थान नाथ द्वारा के ट्रस्टी मदन पालीवाल द्वारा प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। 369 फीट ऊंची, इसका जो प्रतीक है यानी कह सकते हैं इसका किस रूप में? विश्वास स्वरूपम, और नाथ द्वारा राजसमंद, मूर्तिकार नरेश कुमार। तो ये ध्यान रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई? तो आप सभी का जवाब था 17 सितंबर 2022। अब आपके लिए क्वेश्चन, आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी, गुलाब चंद। और आपको बता देता हूं, रीट के विद्यार्थियों को एक तो अग्रिम शुभकामनाएं। रीट के विद्यार्थी अगर एक बार छोटा छोटा आप देखना चाहते हैं टेस्ट, तो सूचना प्रौद्योगिकी और एक तो हमारा टेस्ट है सूचना प्रौद्योगिकी वाला, और एक है करंट का सुपड़ा साहब। ये 2 टेस्ट सीरीज है हमारी, और एक 151 रुपए की टेस्ट है, उसमें पूरे टॉपिक वाइज एक एक बार रीडिंग लगा के देना। उन सब में हम 80% आज के लिए आपको छूट दे रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य इतनी शानदार टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, बहुत ही शानदार। आप क्या करें, अब वो टेस्ट मत दें, आप सीधा जाकर और उस टेस्ट को सबमिट करके और सीधे क्वेश्चन देख ले। आरटी 2011 वगैरह सब उसमें है। एक करंट का सुपड़ा साहब, उसमें सारा मैंने करंट डालिया, आप जरूर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा 151 वाली टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं इंपॉर्टेंट आए हुए अधीनस्थ बोर्ड जो आरपीएससी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से आप टेस्ट को सबमिट करें और एक बार रीडिंग कर ले। जो टॉपिक आपको रीडिंग करना है आपको सीधे पेपर में मिल जाएंगे। तो ये 3 टेस्ट सीरीज है, तीनों पे आज पूरे दिन में 80% छूट देके सिर्फ आपके लिए इतना कर रहा हूं। आप ये आराम से जरूर अध्ययन करके जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। निरंतर अध्ययन करना है आपको। यस्टरडे डोज, गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा? ये 1519 में राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय, जिसमें राणा सांगा जीते। पूछे राणा सांगा ने किसकी सहायता की? मेदिनी राय की। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 176 में। राज्य में जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। पूरी डिटेल मैंने बता दी आपको टेलीग्राम पे। जिसने नहीं ज्वाइन किया है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें, वहां महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलती है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया, उस समय संपूर्णानंद जी थे 1967 में। और किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू, अजमेर, मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। कई बार फैजल अली आ जाते हैं। ये पांचों सेकंड ग्रेड के जो संस्कृत विभाग का पेपर है उसमें आए हुए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट डोज, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजसिको की स्थापना कब हुई? रिक्को की स्थापना कब हुई? रूडा की स्थापना कब हुई? रेडा की स्थापना कब हुई? ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार अध्ययन करना है, इनका मुख्यालय और इनकी कब स्थापना हुई देख के जरूर सारे विद्यार्थी कमेंट में लिखना। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहो अच्छे तरीके से। इंडिया करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेने के लिए और जितने भी हमारे टेस्ट है लगभग हमने प्रताप क्लासेज पे डाल दिए, तो आप जरूर एक बार ज्वाइन कीजिए नानक प्रताप क्लासेज ऐप। उसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूरे साल के लिए 50 रुपए में सिर्फ, और विद आपको पीडीएफ वहां प्राप्त होती है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अभी भर्तियों का पिटारा दोबारा खुलने वाला है, बस आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, एग्जाम से पहले तैयार होना है, क्योंकि भर्ती आए उसका इंतजार नहीं करना है। हम कंटिन्यूज पढ़ते जाएंगे, हमें वो फायदा वहां पे मिलता है और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।